अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय एस्पिरेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9th न्यू मैथ को डिस्कस करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 अटैम्प्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 में वो ये कह रहा है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज़ 42। फाइंड 3 इंटीजर्स। अब इसमें वो ये पूछ रहा है कि हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं और उसका जो सम है वो 42 है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इंटीजर्स क्या है। मैंने जो वीडियो अपलोड की थी एक्सरसाइज 1.1 में, तो उसमें मैंने ये आपको बताया था कि ऐसे नंबर्स, ऐसी वैल्यू जिसके साथ प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 हम राइट करते हैं, लिखते हैं, इसको कहते हैं इंटीजर। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कंसेक्यूटिव क्या है। कंसेक्यूटिव जो होते हैं ऐसे नंबर्स होते हैं जो तरतीब से लिखे जाते हैं। मसलन हमारे पास पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। अब अगर हम लिखें हमारे पास 15 हो तो फिर क्या होगा, 16 होगा, फिर 17 होगा। ये ऐसे नंबर जो एक तरतीब के साथ आएँ, लिखे जाएं, तो उनको कंसेक्यूटिव कहते हैं। अब हम सबसे पहले वो कह रहा है कि इस स्टेटमेंट्स में द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज़ 42। अब 3 इंटीजर्स हैं, वो कंसेक्यूटिव हैं और उसका जो सम है वो हमारे पास 42 है। तो फाइंड 3 इंटीजर्स हमने फाइंड करने। तो सबसे पहले हम लिखते हैं लेट्स सपोज दैट फर्स्ट इंटीजर क्या है हमारे पास, x। इसी तरह सेकंड जो है इंटीजर, अब यहाँ पर देखें x, अब यहाँ पर x प्लस 1 एक तरतीब के साथ। फिर थर्ड हमारे पास क्या आ गया, x प्लस 2। क्लियर। अब हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास इन सब का सम किसके इक्वल है, 42 के इक्वल है। तो अब सबसे पहले हम लिखते हैं x प्लस 1, फिर x प्लस 2। अब इन सब का जो सम है वो 42 है। आई होप इस बात की आपको समझ आ गई होगी। अब x और ये x, इन सब को ऐड किया तो ये हमारे पास हो गया 3x। अब इस 1 को 2 के साथ ऐड किया तो ये हमारे पास 3 आ गया और ये आ गया 42। अब 3x लिखा, ये प्लस का 3 जो है 42 में इक्वेशन की राइट साइड पर आकर माइनस का हो जाएगा, सॉरी राइट साइड पर ही ये हमारे पास 3 होगा। अगर इस साइड पर ये पॉजिटिव है ना, मैंने कई दफ़ा इसकी वजाहत कर चुका हूँ इक्वेशन की साइड पर, तो इस तरफ नेगेटिव होगा। अगर इधर नेगेटिव है तो इस साइड पे पॉजिटिव हो जाएगा। ये 3x वैसे लिख लिया, 42 में से 3 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 39। तो अब x जो है इधर है। अब ये देखें, इसी तरह अगर कोई एक चीज़ जो एक डिजिट इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इसको डिवाइड किया तो ये हमारे पास 13 आ गया। अब हमारे पास फर्स्ट क्या था, फर्स्ट हमारे पास जो आया है x, वो तो हमने निकाल लिया, 13 है। इसी तरह जो सेकंड है वो हमारे पास x प्लस 1 था। अब 13 प्लस 1 तो ये हमारे पास 14 आ गया। इसी तरह हमारे पास थर्ड क्या था, x प्लस 2 था। तो यहाँ पर हमने x की बजाय 13 पुट किया और 2 पुट किया तो ये हमारे पास 15 आ गया। अब ये देखें, ये 13 आ गया, ये 14 आ गया और ये जो है ये 15 आ गया। तो आई होप इस तरह आपको समझ आ गई होगी, ऐसे नंबर जो तरतीब के साथ आते हैं तो ये कंसेक्यूटिव होते हैं। अगर हम इनका सम लें इन सब का तो ये हमारे पास इनका सम भी 42 ही आता है और यही इसका आंसर है। आई होप इस क्वेश्चन की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें कि हमारे पास वो सवाल में पूछ रहा है द डायग्राम शोज राइट एंगल्ड। वो कह रहा है कि ये हमारे पास एक डायग्राम है, ये हमें 90 डिग्री राइट एंगल शोज करवा रही है। राइट एंगल क्या होता है, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री का हो, वो राइट एंगल होता है। और उसके बाद इन विच द लेंथ ऑफ AC, और उसकी जो लेंथ है ये AC, वो हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ AB। अब वो कह रहा है कि ये जो लेंथ है AB, ये आपने फाइंड करनी है इन द फॉर्म, सॉरी यहाँ पर द एरिया ऑफ, एरिया जो है इसका 1 प्लस 15 का स्क्वायर रूट सेंटीमीटर स्क्वायर है। कह रहा है इस पूरे जो एंगल ट्राई एंगल है इसका एरिया जो है 1 प्लस 15 है और इसकी जो वो लेंथ है वो हमने फाइंड करनी है AB। ये वाली चीज़ हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है।
तो अब वो कहता है फाइंड द लेंथ ए बी इन फॉर्म, ये हमारे पास जब हमने लेंथ फाइंड करनी है तो ये हमारी ये फॉर्म बन जाए ए प्लस 3 का स्क्वायर रूट आ जाए, और इसी तरह बी प्लस 5 का स्क्वायर रूट आ गया, वेयर ए एंड बी, ए और बी क्या है, इंटीजर्स। अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन को लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो ए सी है वो किसके इक्वल है, ए सी जो है वो इक्वल है 3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट। इसी तरह जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल वो किसके इक्वल है, 1 प्लस 15 का स्क्वायर रूट है। अब फाइंड क्या करना है हमने, फाइंड ये ए बी करना है, तो ए बी हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला क्या अप्लाई करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल किसके होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब यहाँ पर देखें एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हमारे पास 1 प्लस 15 का स्क्वायर रूट आ गया, ये हमने पुट कर दिया, और इसके साथ 1/2 भी वैसे लिख लिया। अब इसमें ये देखें, ये इसकी जो ट्राइंगल की साइड है ना, इसको कहते हैं बेस, और ये वाली साइड को कहते हैं हाइट। समझ आ गई। अब यहाँ पर बेस हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट, और इसी तरह हाइट हमारे पास क्या है, हाइट जो हमने फाइंड करनी है ए और बी, तो ये ए और बी हमने लिख लिया। अब ये देखें ये डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पर आकर क्या हो गया, मल्टीप्लाई होगा, इक्वेशन की दूसरी साइड पर वो मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे आकर क्या हो गया, 3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट डिवाइड हो गया, और ये ए बी आ गया। क्लियर। अब देखें, अब हमने निकाल लिया। अब जो हमने एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस किया था, वहाँ हमने पढ़ा था कि अगर डिनोमिनेटर में जो हमने जो है जज़र में कोई वैल्यू स्क्वायर रूट में आ जाए तो उसको स्क्वायर रूट को ख़त्म कर देना है, डिनोमिनेटर में हमने स्क्वायर रूट नहीं लिखना। तो अब हम इसको जो है ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए, रिमूव करने के लिए हम करेंगे इसको रैशनलाइज। रैशनलाइज क्या होता है कि इसका कॉन्जुगेट लेंगे और इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हमारे पास 2 1 प्लस 15 का स्क्वायर रूट और इसके 3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट, इसी तरह 3 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट लिख लिया, फिर 3 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट लिख लिया। हमने इसको रैशनलाइज करवा दिया। इसका कॉन्जुगेट प्लस, इधर प्लस है तो इधर माइनस लगा दें, सीधी सी बात है, आसान सा तरीका मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये हमने लिख लिया ए और बी। अब देखें, अब ये ऊपर को ऊपर मल्टीप्लाई करवा देना और नीचे को नीचे, तो ऊपर को ऊपर वैसे लिख दिया 2 1 प्लस 15 का स्क्वायर रूट और इसी तरह 3 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट, और नीचे को नीचे। ये हमारे पास a प्लस बी ए माइनस बी, ये फार्मूला मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो यही फार्मूला हमारे पास नीचे भी बन रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर। इसको a कह दिया, इसको b, इसको a, इसको b कह दिया। अब यहाँ पर अगर ये समझ में ना आए तो ये भी 3 और ये भी 3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और ये 5 का स्क्वायर, ऐसे भी आप कह सकते हैं, लिख सकते हैं। ये हमारे पास आ गया ए बी। अब यहाँ पर देखें, ये जो 2 है इसको वैसे ही रहने दें एक दफ़ा, और ये जो 1 है इस होल रकम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसी तरह 3 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट लिख लिया। अब ये जो 15 है ये प्लस का है ना, तो इधर प्लस डाल दें, ये 15 का स्क्वायर रूट है और इसके साथ सारी ये होल वैल्यू जो है पुट कर दें। ये हमारे पास आ गया 3 का स्क्वायर रूट और 5 का स्क्वायर रूट। आई होप इस बात की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, ये 3 इस जो है 3 का स्क्वायर रूट, ये इसका स्क्वायर है, इस स्क्वायर से इस स्क्वायर रूट को कैंसिल करवा देंगे तो 3 बच जाएगा। इस 5 के स्क्वायर रूट को इस स्क्वायर से हम कैंसिल करवा देंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास 5 बच जाएगा और ये माइनस वैसे ही पुट कर देंगे और इधर हमारे पास ए बी आ जाएगा। क्लियर। अब हमने क्या करना है, ये 2 जो है ये हमने वैसे ही लिख लिया। अब ये इसके साथ 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 का स्क्वायर रूट होगा, इसी तरह 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 5 का स्क्वायर रूट होगा।
अब ये तो वैसे ही वैल्यू आ गई, अब इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है, तो मल्टीप्लाई करवाने के लिए क्या करेंगे, ये भी स्क्वायर रूट में और ये भी स्क्वायर रूट में है। अब इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो ये 3 15 आर 45, यानी अगर हम 3 को 15 से ज़रब करवाएं तो ये हमारे पास 45 आता है। अब यहाँ पर ये इसके साथ तो मल्टीप्लाई हो गया। अब ये प्लस माइनस माइनस, वैल्यूज़ का हमेशा, साइंस का हमेशा ख्याल रखना है कि कहाँ प्लस लगाना और कहाँ माइनस लगाना। ये प्लस जो है इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर ये माइनस, अब ये सॉरी मैंने इसके स्क्वायर रूट के नीचे लिख दिया, इसको स्क्वायर रूट के नीचे नहीं लिखना, ये इधर हमने इस माइनस लिख दिया। अब ये भी स्क्वायर रूट में और ये भी स्क्वायर रूट में है, तो अब हमारे पास क्या आएगा, अब यहाँ पर सॉरी 15 था, तो अब 15 और ये 5, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास 75 आ जाएगा। नीचे हमारे पास देखें क्या आता है, 5 माइनस का है और ये प्लस का 3 है, क्योंकि बड़ी जो वैल्यू है उसके साथ जो भी साइंस है वो हमने नीचे पुट करना है। अब 5 में से प्लस के 3 को निकाल देंगे तो ये 2 बच जाएगा, और इधर हमने लिख लिया ए बी। अब इधर देखें ये हमारे पास 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस वैसे ही आ गया। अब लिख लिया 3 का स्क्वायर रूट, 5 का स्क्वायर रूट, और यहाँ पर 45 करें। अगर हम 45 की फैक्टराइज करें तो ये हमारे पास आता है 3 1 ज़ार 3, इधर एक कैरी किया, 3 5 ज़ार 15, अब फिर 3 5 ज़ार 15, 5 1 ज़ार 5, तो इधर हम पुट नहीं कर सकते 3 की 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 और 1 2 और मल्टीप्लाई 5, इसका स्क्वायर रूट लगा दिया। इसी तरह ये प्लस वैसे ही लिख लें। अब यहाँ पर माइनस है तो इस तरह हमने क्या करना है, 75 का स्क्वायर रूट लेना है, सॉरी फैक्टराइजेशन करनी है इसकी, तो 5 से करें, 5 1 ज़ार 5, 2 इधर कैरी लिया, 5 5 ज़ार 25। अब इसी तरह 5 से फिर करें तो यहाँ पर देखें हमारे पास 5 1 ज़ार 5, 2 इधर चला गया, अब 5 3 ज़ार 15, अब 3 से करें, 3 1 ज़ार 3 आ गया, क्लियर। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर भी हमने 5 की 2 लिख देना और साथ 3 लिख देना है, 5 की 2 और 3, ये हमने स्क्वायर रूट में लिख दिया, और इधर हमने नीचे जो है इधर हमने ए बी लिख दिया, क्लियर। अब देखें हमारे पास ये माइनस वैसे एक दफ़ा बाहर रहने दें, 3 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट, अब ये जो है इसको अलहदा कर लें, सेपरेट कर लें, ये 3 का स्क्वायर रूट और ये 5 का स्क्वायर रूट साथ आ गया। इसी तरह 5 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और इसी तरह ये 3 जो है साथ आ गया। अब यहाँ पर गौर करें, ये इसके से इसके रूट कैंसिल हो गया, ये भी इससे कैंसिल हो गया। अब ये फिर लिखें, ये आ गया जी 3 का स्क्वायर रूट, 5 का स्क्वायर रूट, ये 3 वैसे ही आ गया। यहाँ पर हमने एक मिस्टेक की है, ये प्लस है ना तो इधर भी प्लस लिखना है और यहाँ पे भी प्लस लिखना है, तो ये हमारे पास 3 5 आ गया। अब ये जो है ये माइनस है 5 और ये हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट आ गया। अब यहाँ पर देखें 3 ये भी है और ये भी है। अब यहाँ पर गौर करें, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो ये माइनस 3 का स्क्वायर रूट हो गया। अब इसी तरह ये माइनस माइनस क्या हो गया, 5 का स्क्वायर रूट हो गया। इसी तरह प्लस माइनस ये माइनस 3 है और ये 5 है, क्लियर। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया, प्लस हो गया 3 का स्क्वायर रूट। अब ये देखें 3 ये भी है और ये भी है, ये 5 इसके साथ, एक इसमें से निकल गया 3, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। आई होप यहाँ पर 4 लिख लिया। अब यहाँ पर देखें ये प्लस का है तो ये हमने प्लस लिख लिया, 4 3 का स्क्वायर रूट। अब ये 3 है, स्क्वायर रूट में 5 है तो एक निकल गया 5, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास 2 बच जाएगा और साथ 5 का स्क्वायर रूट। तो यही क्वेश्चन जो हमने फाइंड करना था। तो आई होप इस क्वेश्चन की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अगर किसी बात की समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं आपकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर कर दूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है, ए रेक्टेंगल हैज साइड्स लेंथ 2 + 18 मीटर एंड 5 - 4/2 का स्क्वायर रूट मीटर, एक्सप्रेस द एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास वो हमने फाइंड करना है इन फॉर्म a + b का 2 का स्क्वायर रूट बन जाए, वेयर a एंड b इंटीजर्स। इसमें वो कह रहा है कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल मुस्ततील को कहते हैं उर्दू में, और मुस्ततील क्या होती है कि जिसकी लंबाई और चौड़ाई यानी आपस में बराबर ना हो, यानी ये साइड्स और ये साइड्स आपस में बराबर इक्वल ना हो, इसको कहते हैं रेक्टेंगल। तो यहाँ पर देखें यानी इसकी ये साइड्स और ये साइड तो इक्वल नहीं है। अब हम सपोज दैट इसको कह लेते हैं ये हमारे पास लेंथ है या विड्थ है, सपोज दैट, और इसको हम कह लेते हैं ये हमारे पास लेंथ है। अब इसने हमें क्या कहा, उसने हमें कहा है जो हमारे पास लेंथ है ना, उसने हमें बताई है लेंथ वो हमारे पास है
2 + 18 का स्क्वायर रूट। अब वो कह रहा है, अब हम इसको लेंथ कह दिया तो इसको हम विड्थ कह देते हैं। जो विड्थ बता रहा है वो हमारे पास कितनी है, 5 - 4 2 का स्क्वायर रूट। अब आपने याद रखना है कि अगर इसका डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट में है तो इसको पहले ख़त्म कर लें, 4/2 का स्क्वायर रूट, तो इसको ऊपर भी लिख दिया और नीचे भी लिख दिया। अब यहाँ पर गौर करें, ये हमारे पास 4, अब ऊपर को ऊपर मल्टीप्लाई किया, 4 2 का स्क्वायर रूट और ये 2 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर बन गया। ये स्क्वायर उसके स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 4 - 4 2 का स्क्वायर रूट ओवर 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये हमारे पास आ गया 4 - 2 2 का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास क्या थी, विड्थ थी। अब विड्थ भी आ गई, लेंथ भी आ गई, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है इसका एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इसका फार्मूला क्या है, रेक्टेंगल का फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखें ये हमारे पास लेंथ है 2 + 18 का स्क्वायर रूट और इसी तरह विड्थ क्या है 4 - 2 का स्क्वायर रूट। अब पहले हम इसकी 18 के अगर हम जो है वो फैक्टराइज करें तो वो हमारे पास क्या आता है 2 + 2 × 3 × 3 और ये हमने फैक्टराइज इसकी की तो ये हमारे पास आ गई। और इसी तरह 4 - 2 का स्क्वायर रूट हमने वैसे ही लिख लिया। अब गौर करें, ये हमने लिख लिया 2 प्लस, अब ये 2 का स्क्वायर रूट और ये 3 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ये अलहदा कर दिया और इसको अलहदा कर दिया और ये हमने इसको ब्रैकेट में लिख दिया एक दफ़ा। ये हमारे पास 4 - 2 2 का स्क्वायर रूट आ गया। अब देखें इसको एक दफ़ा वैसे लिखें, ये इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 3 2 का स्क्वायर रूट और ये हमारे पास आ गया 4 - 2 2 का स्क्वायर रूट। अब करना क्या है, अब ये वाली जो वैल्यू है इस होल वैल्यू के साथ क्या होगी, जो है वो मल्टीप्लाई होगी। इसको हम लिखते हैं 2 4 - 2 2 का स्क्वायर रूट और इसी तरह दरमियान में प्लस है तो ये प्लस वैसे लिख दिया 3 2 का स्क्वायर रूट और ये सारी ये भी वैल्यू जो है इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 2 का स्क्वायर रूट। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करके 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और ये आ गया 2 का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर देखें, ये देखें 3 4 ज़ार 12 और यहाँ साथ हमने लिख दिया क्योंकि ये 2 का स्क्वायर रूट है और इसी तरह ये हमारे पास आ गया 3 2 ज़ार 6 और ये इसका स्क्वायर रूट का मुरब्बा बन गया। अब यहाँ पर मज़ीद देखते हैं। अब देखें ये हमारे पास 8 - 4 2 का स्क्वायर रूट प्लस 12 2 का स्क्वायर रूट और ये माइनस ये इसके साथ कैंसिल 6 12, तो ये हमारे पास क्या आ गया माइनस का 12 और ये प्लस का 8 माइनस किया तो ये 4 आ गया और ये हमारे पास 12 में से 4 माइनस किया तो ये प्लस का 8 2 का स्क्वायर रूट। तो यही फॉर्म हमने करनी थी, निकालनी थी, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अगर क्वेश्चन की किसी बात की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं ताकि ये जो है आपकी कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। शुक्रिया। अल्लाह।